हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग ड्रीम यूके एंड आई एम ऋत्विक। इस चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ जो मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। स्पेशली मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। कभी भी कोई भी इमिग्रेशन अपडेट आती है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, ग्रेजुएट वीज़ा हो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो या और कोई कैटेगरी हो, मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि उन सभी टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ ताकि उससे आपकी मदद हो, आप इन्फॉर्म्ड रहो। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू इट नाउ सो दैट कभी भी मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आए, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि अभी यूके में ना कॉस्ट ऑफ वीज़ा स्पॉन्सरशिप या स्किल्ड वर्कर वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो और बढ़ने वाली है, और उसके अलावा और भी कुछ वीज़ा कैटेगरीज़ हैं या फिर इमिग्रेशन की कैटेगरीज़ हैं जिनमें कॉस्ट इंक्रीज़ करी जाने वाली है। सो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो कितनी बढ़ रही है, क्या उससे आपके लिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या फिर और भी वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट अभी कॉस्ट बढ़ाने वाली है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अभी जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रपोज़ल रखा है। ये कॉस्ट अभी इंक्रीज़ नहीं हुई है, ये चीज़ पहले पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाएगी एंड बेस्ड ऑन दैट वो जब पास हो जाता है तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो सबसे पहली जो कॉस्ट इंक्रीज़ होने वाली है वो है कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको काफ़ी लोग कॉस्ट भी बोलते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक फर्स्ट स्टेप होता है आपकी स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो आपके एम्प्लॉयर को सबसे पहले कॉस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है, फिर इमिग्रेशन स्किल चार्ज की पेमेंट करनी पड़ती है, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। एंड देन यू हैव टू ईदर पे एप्लीकेशन फ़ी और IHS, या फिर अब वो भी आपका एम्प्लॉयर दे देता है। बट कॉस्ट इज़ अ वेरी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, उसके बिना स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन हो ही नहीं सकती है। तो अभी जो कॉस्ट की फ़ी है वो है 239 और उसको 525 पाउंड्स पे इंक्रीज़ करा जा रहा है। सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इंक्रीज़, उतनी बड़ी इंक्रीज़ नहीं है ये, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कॉस्ट डबल ही हो गई है। बट कंसिडरिंग सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे कम होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर वेरिएबल्स आपके स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन में, ये आपको उतना इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। मैं काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहा था ऑनलाइन और उसमें बोला था कि दिस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ द बर्डन ऑन एम्प्लॉयर, और इससे चांसेस कम हो जाएंगे आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के। बट मेरी ओपिनियन में ऐसा नहीं है। एक पर्सपेक्टिव से हाँ, ये उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि वीज़ा स्पॉन्सरशिप की ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। टू गेट 3 years ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो टोटल कॉस्ट आपकी कॉस्ट से लेके आपकी IHS तक बनती है, दैट इज़ समवेयर बिटवीन 5 to 6,000 पाउंड्स, और ये पहले उतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ करती थी 2 से 3 साल पहले। तो हाँ, कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप अब बढ़ गई है, लेकिन अगर हम देखें कि कितनी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ी है, दैट इज़ जस्ट 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक है, तो सिर्फ 5% ही ये कंसिस्ट करता है जो कि टोटल कॉस्ट होती है आपकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप की। सो उतनी बड़ी इंक्रीज़ नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका एम्प्लॉयर अग्री कर गया था आपको स्पॉन्सर करने के लिए, तो इस इंक्रीज़ से उनका माइंड चेंज नहीं होगा, और जो फ्यूचर में भी लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे उन पे भी उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट ये इतनी भी ज़्यादा बड़ी इंक्रीज़ नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयर को इसके लिए कन्विंस ना कर पाओ। सो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। एंड सिंस ये रूल अभी तक पास नहीं हुआ है, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोल चुका है वो आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप ये बोल सकते हो उन्हें कि प्लीज़ हमें जल्दी स्पॉन्सर कर दो, नहीं तो ये एडिशनल कॉस्ट भी आपको ही बेयर करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी, स्पॉन्सर अस अर्लियर। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी अपडेट है। इसके अलावा जो इंक्रीज़ आई हैं वो है ETA में, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, कुछ चीज़ होती है। ये उन लोगों के लिए होती है जिनको UK में आने के लिए ना वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनको एक ऑनलाइन ऑथराइजेशन करानी पड़ेगी बिफोर कमिंग ईयर। वो पहले भी होती थी, उसकी कॉस्ट होती थी 10 पाउंड्स, लेकिन वो बढ़ के 16 पाउंड हो गई है। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस पे एनीवे इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपको तो वीज़ा चाहिए होता है, सो यू डोंट नीड दिस। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है उसमें
भी इंक्रीज़ आई है, उसको 1330 पाउंड्स जो नेचुरलाइजेशन की फ़ी होती थी उसको इंक्रीज़ करके कर दिया 1605 पाउंड्स। और साथ ही साथ यही सेम प्रोसेस जो ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरीज़ के जो सिटीज़न होते थे उनके लिए 1000 पाउंड से इंक्रीज़ होके 1070 हो गई है। सो अगर आप सिटीज़नशिप के लिए अभी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये आप पे अप्लाई होती भी नहीं है कॉस्ट, बट अगर आप कर रहे हो तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है उस कॉस्ट में भी। सो इससे आपका सिटीज़नशिप लेते टाइम और ख़र्चा बढ़ सकता है। सो मेन अपडेट यही है, अभी हमें नहीं पता कि ये कब से एप्लीकेबल होगा बिकॉज़ ये अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होगा कि ये पार्लियामेंट में पास ना हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ क्लियरली बोल चुकी है कि उन्हें इमिग्रेशन कम करनी है, और ये जो उनका प्लान फॉर चेंज था इमिग्रेशन को कम करने के लिए उसका एक पार्ट है। एंड विद दिस चेंज दे आर प्लानिंग टू रेज 239 मिलियन पाउंड्स, ताकि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए जो पब्लिक फंड्स का यूज़ होता है उस पर ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े, इमिग्रेंट्स से ही ये पैसा रिकवर करा जाए। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस चेंज एंड आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको किसी ने बोला है कि स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट और बढ़ गई है तो पैनिक मत करना, बढ़ी है बट बहुत थोड़ी सी बढ़ी है, 5% ही है वो इंक्रीज़ कंपेयर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ वीज़ा स्पॉन्सरशिप। सो नो नीड टू वरी एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। टेक केयर, बाय।